हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर का वचन देखेंगे। इब्रानियों की किताब में से देखेंगे और एक चैप्टर है इब्रानियों, एक चैप्टर है और उसकी एक आयत देखेंगे। सब परमेश्वर के वचन में से निकाल सकते हैं आप लोगों के लिए हम पढ़ेंगे। इब्रानी परमेश्वर के वचन में लिखा है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से विवेशदातों के द्वारा बातें करके इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि को रचा। परमेश्वर का वचन पढ़े सुने पर बरकत मिले। और हम देखेंगे परमेश्वर का वचन मत्ती की किताब में से यूहन्ना की इंजील 12, हन्ना की इंजील और उसका 12 चैप्टर है, 48 आयत है। परमेश्वर के वचन में लिखा है यूहन्ना की इंजील 12 और 48 में, जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा, क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूं और क्या क्या बोलूंगा। आमीन। आइए हम परमेश्वर के आगे अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे इस वचन के लिए। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, शुक्र तारीफ और तेरी महिमा करते हैं प्रभु। आज के दिन जो हमें आज आपने समय दिया है, जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा प्रभु, और आज तुम्हारे लोग जो प्रभु जितने यूपी में से इस मोबाइल के माध्यम से तेरी आवाज को सुन रहे हैं, उन सबको और जहां जो मौजूदा इकट्ठे हैं उन सबको अपने आप को तेरे हाथों हम समर्पित करते हैं प्रभु, और तुम्हारे हाथों दे देते हैं, तुम्हारे निरंतर छोड़ देते हैं प्रभु। हमारी रक्षा करना कि हम जिस काम के लिए आए उस काम को प्रभु संपूर्ण करने में मदद सहायता करनी प्रभु। हमारा काम यही है कि हम तुम्हारी मुंह की बातें सुने और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को व्यतीत करें। हम दुनिया की चीजें इकट्ठे करने के लिए नहीं आए, हम ये नहीं मांगने आए कि हमें आप चंगा करो, क्योंकि चंगाई उसी दिन से हमें दे दी आपने जब आप हमारे लिए कुर्बान हुए। और आज प्रभु जो चिंता है, जो फिक्र है कि हम तुम्हारे वचन को अपने हृदय में जमा करें ताकि तुम्हारा पाप ना करें, और तुम्हारी दया और दृष्टि हमेशा हमारे सब बना के ऊपर होती रहे। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबको अपने आप को तेरे हाथों सौंप देते हैं प्रभु। कृपा और दया आपकी हमारे ऊपर होती रहे। आज का वचन प्यारे प्रभु जो आप देने वाले हैं, आप खुद अपने बच्चों के साथ आकर बातचीत करें प्रभु, और मैं भी प्रभु तेरे इस वचन को अपने होठों में लेकर नहीं बता सकता जब तक तुम्हारा आत्मा हमें ना प्यारे प्रभु तैयार करे। और तुम खुद अपने बच्चों के साथ बातचीत कर और कृपा कर और दया कर। तुम्हारी दया दृष्टि यही हम चाहते हैं। और प्रभु जो तेरे बच्चे नहीं आए
और उन सब के ऊपर भी दया दृष्टि कर प्रभु। हम चाहते हैं कि वो भी हमारे साथ बैठकर तुम्हारे मुंह की बातें सुने, और जो मुश्किल में है, दुख में है, परेशानी में है, लाचार बीमार हैं प्रभु, और जब भी वो मांगे आपसे उन्हें चंगा करता जो प्रभु तुम्हारे भवन में आए इकट्ठे हुए, हम एक दूसरे के साथ प्यार के साथ प्रभु चलते रहे। जरूरी है कि हमारा एक स्थान होना चाहिए इकट्ठे होने का, और जब तक हम एक दूसरे के साथ एक सत्य में इकट्ठा नहीं होते हमें तसल्ली नहीं मिलती, क्योंकि आपने कहा कि इकट्ठे होना मत छोड़ो। ये तुम्हारा वचन है प्यारे प्रभु। कृपा और दया का समा तुम्हारे हाथों देते हुए ये प्रार्थना तुम्हारे जीवित बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आप बैठ सकते हैं। ध्यान करेंगे हम परमेश्वर के वचन से। इब्रानियों की किताब है, थोड़ा पंजाबी में देखेंगे एक लाइन और आप लोगों को हम बताएंगे पंजाबी। इब्रानियों एक की एक अगर को पढ़ेगा तो जितना हम बोलेंगे उतना ही पढ़ने का है। इब्रानियों 1। परमेश्वर ने जो परमेश्वर है, परमेश्वर, हम बात किसी की कर रहे हैं परमेश्वर की, उस परमेश्वर की जो देहधारी हुआ। हालेलुया। हालेलुया। उस परमेश्वर की हम बातचीत करने जा रहे हैं जो देहधारी हुआ। क्या इस बात को आप सब जानते हैं? अगर जानते हैं तो आमीन कहना मत छोड़ो। जब तक आप आमीन कहते रहेंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपको चलाएगा। अगर नहीं आप ये आमीन कहेंगे तो आप आमीन के बिना अधूरे हैं। आमीन ही हमारा खुदा, आमीन ही हमारा परमेश्वर है। वो ही है जो शब्द था और जो देहधारी हुआ। हालेलुया। आगे। परमेश्वर ने जिन पिछले समय विच जो परमेश्वर था उसने क्या किया? जो पिछले समयों में था, नबियां दे राही, जो हमारा परमेश्वर कौन से समय में था? पीछे समय, जो पीछे निकल चुका है समय, पिछले समयों में था। नबियों के द्वारा हमारे बीच, साडे वड्डियां और जो बड़े लोग थे, हम बुजुर्ग लोग थे, प्यो दादे थे, उनके साथ बातचीत की। क्या की उसने? किसके द्वारा? नबियों के द्वारा। पिछले समयों में परमेश्वर ने नबियों के द्वारा जो बाप दादे थे, जो बुजुर्ग थे, उनके साथ क्या की? बातचीत की। क्या सब जानते हैं? तो हमसे कैसे उसने बातचीत की? हाँ जी। ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, इन दिनों के अंत के बीच में ਸਾਡੇ ਨਾਲ हमारे साथ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ और पुत्र के द्वारा ਗੱਲ ਕੀਤੀ, बातचीत की, ਜਿਹਨੂੰ और यीशु ਉਹਨੇ ਸਭਨਾ ਵਸਤਾਂ ਦਾ उसको सबना वास्तों का ਵਾਰਿਸ ਬਣਾਇਆ उनको वारिस बना दिया, ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਵਸੀਲੇ और उसी के ही वसीले ਉਹਨੇ जहान भी रचे। और उसने जहान रचे, यानी कि उसने पूरी सृष्टि की रचना की। समझ लगी? वो ही शब्द जो देहधारी हुआ। इब्रानियों 1 में यही लिखा है कि हमारे साथ उसने किसके द्वारा बातचीत की? पुत्र के द्वारा, नबियों के द्वारा नहीं, पुत्र के द्वारा बातचीत की। पिछले समयों में नबियों के द्वारा बुजुर्गों के साथ बातचीत की। इन अंतिम समयों में, हमारे समय में, जिस समय में हम रह रहे हैं, उसने पुत्र के द्वारा हमारे साथ बातचीत की। क्या आप समझे? यही बात को ध्यान में रखने का हम देखेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा?
यूहन्ना की इंजील अगर देखेंगे और 5:30 में लिखा है कि मैं और मेरा पिता हम एक ही हैं, दो नहीं है। मैं और मेरा पिता एक हैं। क्या आप समझे? इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहते थे कि मैं ये बातें जो तुमसे करता हूं वो अपने आप से नहीं करता, जो पिता मुझे कहता है, जो वो मुझे बोलता है, मैं वो ही बोलता हूं। मैं अपने आप से कोई बात नहीं करता। क्या आप समझते हैं? जैसे पौलुस रसूल ने क्या कहा, वो परमेश्वर का नक्श था, जिसे प्रतिबिंब कहते हैं, परमेश्वर का स्वरूप, उसका नक्श, उसकी जात का नक्श, जो उसका प्रतिबिंब। ये किन्हें समझ लगेगी? ये उनको ही समझ लगेगी जिनको परमेश्वर ने समझ दी। हमने अपने तरीके से नहीं समझ सकते। आज तमाम दुनिया, तमाम लोग, बेशक वो किसी भी शहर के हैं या किसी भी देश के हैं, बहुत तमाम बयान से बाहर, जो वो उसको समझ ना सके, उनको क्या नहीं कर सके, समझ ना सके। तो प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए चेलों को कहा कि इन बातों की समझ मैंने तुझे दी हुई है। जिनको समझ दे वो समझ सकता है, समझे? जिनको वो समझ दे वो ही समझ सकता है, नहीं तो कोई भी नहीं समझ सकता। हालेलुया। तो परमेश्वर ने जब इन बातों को आगे रखा, यदि हम उत्पत्ति की किताब में जाएंगे, थोड़ा देखने का, उत्पत्ति की किताब में से परमेश्वर का वचन, उत्पत्ति की किताब 1:26, 1:26 देखेंगे। उसमें लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वह समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पक्षियों और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वालों जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। समझ लगी आपको? ये 1:26 आयत में जो है, जो मनुष्य है वो कौन है? जो नारी है वो कौन है? ये यही, चाहे नारी कहो, चाहे औरत कहो, चाहे स्त्री कहो, चाहे पंजाबी में कहो, तीमी, कुछ भी कहो, एक ही बात है। क्योंकि औरत कलीसिया को भी दर्शाती है, कलीसिया भी कह सकते हैं। ये कौन है? 1:26 वाला कौन है? यही था जो उसकी जात का नक्श है, यही था जो उसका प्रतिबिंब है। वो है प्रभु यीशु मसीह। समझ लगे? ये प्रभु यीशु मसीह 1:26 प्रभु यीशु मसीह है। 2:7 वो आदम है जो माटी से बनाया था। एक आत्मा का है, एक माटी का है। माटी वाले ने पाप किया,
आत्मक ने बचाया। उसने पूरी दुनिया के बीच में पाप को फैला दिया और इसने पूरी दुनिया के बीच में क्षमा को फैला दिया। ये एक का जो छवि है, ये है परमेश्वर का नक्श, उसका प्रतिबिंब। एक का 26 जब हम देखेंगे, परमेश्वर ने उसे अपनी इमेज का मतलब होता है चित्र, सूरत। इमेज का मतलब क्या होता है? चित्र, सूरत, कल्पना, विचार, सोच। समझ लगी आपको? अपनी इमेज के ऊपर, यानी क्या उसे कहते हैं इंग्लिश में, उल्टे में देखेंगे, इमेजिनेशन। इमेजिनेशन उसकी तस्वीर होती है, वो उसकी चित्र होता है। उसने अपनी शक्ल पर, अपनी छवि पर, इसलिए वो कहता है पौलुस कि परमेश्वर ने अपने नक्श के मुताबिक, अपने चित्र के मुताबिक, अपनी कल्पना के अनुसार, ये सब अगर हम इनको मिक्स करेंगे देखेंगे, इमेज जो होती है इसे होता है कि अपनी शक्ल, अपनी सूरत, अपने चित्र। चित्र क्या है? परमेश्वर की जो कल्पना थी वो था, एक उनके अंदर एक चित्र था, एक सूरत थी, एक मूर्त थी, एक विचार था। देखो हम देखेंगे कि आम जो इंसान है उनकी बात करता हूं। हमारी सोच में कोई भी, यानी हमारी कोई भी अंदर से अगर कल्पना है, कोई विचार हमारा है, जब भी हम कोई भी कल्पना करते, कोई भी विचार करते हैं, तो वो एक क्या बन जाता है? शब्द। क्या बन जाता है वो? शब्द। समझ लगी ना? क्योंकि कल्पना को, विचारों को कभी देखा नहीं जाता, लेकिन उनको जब हम तैयार करते हैं तो उनको बोला जा सकता है, और जब बोला जा सकता है तो हम उसको उसी वक्त कैद करते हैं कि इसने अपने विचारों को हमारे आगे बता दिया। उसे ये जो कल्पना है, जो सोच विचार है, और ये मिलकर क्या बात बन जाता है? एक शब्द। क्या बन जाता है? यही कल्पना, यही चित्र, यही विचार, यही सोच परमेश्वर ने हमें बताई कि शब्द दे दी। ये वही था, वो खुद था कि मैं ही आदि हूं और मैं ही अंतम हूं। परमेश्वर की बातों को कौन समझेगा? ये जो विषय है, ये विषय इसलिए रखा हुआ है कि आज तमाम लोग जो क्रिसमस मनाते हैं अलग अलग तरीके से, कि हमने कैसे करना है, कैसे नहीं करना। हम कौन सा चित्र बना रहे हैं? एक लाड़ी भी अपने दूल्हे का चित्र बना रही है। समझ लगी आपको? लाड़ी कैसे अपने दूल्हे का चित्र बने? क्योंकि दूल्हे ने तो अपनी लाड़ी का चित्र बना दिया है। उसने तो अपनी कल्पना को, अपने विचारों को, अपनी सोच को एक बता दिया कि लाड़ी कैसी होगी। लाड़ी उसने बनाई है कि मेरे वचन से श्रृंगारी होगी। अब बारी है लाड़ी की कि लाड़ी वचन को कैसे श्रृंगारती है। हालेलुया। हम देखेंगे जब परमेश्वर ने वो चित्र बनाया, जो उनके अंदर कल्पना थी। कल्पना कौन सी?
शब्दों की कल्पना की एक तस्वीर बनाई जो उनके पास शब्द थे। समझ लगी? जैसे हमारे पास कोई शब्द होते कि हम ये जी चीज जब बनाएंगे, इसको ऐसा बनाएंगे, इनके ऊपर ये करेंगे, इनके ऊपर वो करेंगे, ऐसा करेंगे, या जो जो आपके विचार है वैसे वैसे ही आप करना चाहते हैं। जब तक आप करते नहीं, आपको कोई चीज की समझ नहीं लगती। क्योंकि कोई भी इंसान जब उनके अंदर कल्पना होती है या उनके अंदर विचार होते हैं, उनके विचारों के साथ आप कभी भी जबरदस्ती नहीं कर सकते। किस टाइम ऐसा होता है कि कोई इंसान चीज बनाता है, वो तो उसके अंदर एक कल्पना होती है, बनाने से पहले ही इंसान उसको पकड़ता है। आप क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, किस प्रकार बनाएंगे, ये गलत है। जब तक उनकी कल्पना, उनके विचार जब तक बन नहीं जाते, जो उनके अंदर शब्द हैं, ये शब्द हैं, शब्दों के द्वारा जैसे हम ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, ऐसा मकान बनाएंगे, ऐसा ये बनाएंगे, जब तक वो बना नहीं लेता कभी भी प्रगट नहीं होता। समझ लगी आप? इसलिए कहते हैं कभी भी किसी के साथ जोरा जरबी से उनकी कल्पना, उनके विचार, उनकी सोच को कभी भी जबरदस्ती नहीं खींच सकते, क्योंकि परमेश्वर के साथ आप कभी भी जबरदस्ती नहीं कर सकते। क्योंकि जब भी आप कोई भी चीज बनाएंगे, आपको गुस्सा तो आएगा आएगा। अगर कोई कहेगा ये क्या करेगा, ये कैसे करेगा, परमेश्वर के साथ कभी भी जबरदस्ती नहीं। जब वो करेगा तब ही करेगा, क्योंकि उनके करने का एक तरीका कार है। वो कब करेगा ये उनकी योजना है। आज करे, कल करे, परसों करे, चौथ करे। कई लोग कहते हैं कि यीशु मसीह कहता आने वाला हूं, आता ही नहीं है। आने वाला है, आता ही नहीं है। जब आएगा क्या आप तैयार हैं? वो अभी आ जाए, क्या आप तैयार हैं? ऐसा मत सोचो कि कब आएगा, ये सोचो कि हम तैयार हैं। वो तो तैयार है, वो तो आने वाला है, लेकिन हम तैयार हैं। जैसे एक लाड़ी अपने आप को तैयार करती है कि मेरा दूल्हा आएगा और मुझे अपने साथ लेकर जाएगा। इनसे पहले कि मेरा दूल्हा आए मैं तैयार रहूं, अपने शब्दों के द्वारा तैयार रहूं। कैसे? जैसे एक औरत, एक जवान औरत जो दुल्हन बनने जा रही है, वो कम से कम एडवांस सोचती है शादी कैसी होती है, शादी के बाद में क्या क्या मुश्किलें आती है, क्या परेशानियां आती हैं, कैसे पति पत्नी को रहना होता है, वो सब सीखती है। वो अपने तरीके से, वो हमें नहीं बताएगी। अगर आप उनकी बातों को खींचने की कोशिश करेंगे, वो कभी नहीं बताएगी, क्योंकि आप उनके विचारों को खींच नहीं सकते। जब तक मेरा पिता ना खींचे कोई भी मेरे पास नहीं। समझ लगी आप? हो सकता है हम में कोई ऐसा सोचता हो, क्योंकि शादी तो करनी ही पड़ेगी, ये भी मालूम है सबको, ये शादी करनी पड़ेगी, एक ना एक दिन शादी होएगी। वो एक इंसान के ऊपर निर्भर है। हालेलुया, हालेलुया। ये हमारी पहले से ही कल्पना है। हम देखेंगे जो पत्थर होता है ना, पत्थर, चट्टान जिसे कहते हैं, पत्थर, पत्थर देखा कभी किसी ने? पत्थर, पत्थर के बीच में कभी भी तस्वीर नहीं होती।
पत्थर के बीच में कभी भी तस्वीर नहीं होती। होती। तो तस्वीर कहाँ होती है? पत्थर में तस्वीर नहीं होती। जब इंसान पत्थर को लेता है, वो अपनी कल्पना को, अपने विचारों को, अपनी सूरत को बनाने के लिए एक पत्थर को तराशता है। जब वो पत्थर को तराशता है तो एक मूर्त बनती है। वही मूर्त उनकी कल्पना होती है, उनकी सोच होती है, उनके विचार होते हैं। वही तस्वीर बनाता है जो उसने सोचा होता है। और ऐसा ही परमेश्वर ने सोचा था, और इसलिए उसने अपनी कल्पना और अपने विचार और जो शब्द था, जो देहधारी हुआ, वही परमेश्वर यीशु मसीह था। यही तस्वीर थी कि परमेश्वर ने किनके बीच में जन्म लिया? मनुष्य की सूरत में जन्म लिया। मनुष्यों की सूरत नहीं बोला उसने कहा वो मनुष्य का पुत्र था। समझ लगी आपको? क्योंकि उसने एक मनुष्य लिया। कहां से? विचारों से, अपनी कल्पना से बनाया, अपनी सूरत, अपनी इमेज पर, अपने जैसा। समझ लगी आपको? आज के समय के मुताबिक देखेंगे कि हमारा परमेश्वर कैसा है। बता सकता है कोई कि देखने में, अगर हम देखना चाहें परमेश्वर को आज के समय के मुताबिक, हमारा परमेश्वर कैसा है? मान लो कि हम देखना चाहते हैं कैसा है हमारा परमेश्वर। यही है, यही ढूंढो, यही देखो कि परमेश्वर कहाँ है। हे आदम तू कहाँ है? हे परमेश्वर तू कहाँ है? अगर चाहे तो हम कहेंगे हमारा परमेश्वर स्वर्ग में है। जो उसने चाहा सो वो ही उसने किया। क्या आप समझे? आज के मुताबिक अगर आप देखेंगे कि आज के समय के मुताबिक परमेश्वर आदमियों जैसा है, मनुष्यों जैसा है। गलत। क्योंकि आदमियों को के जैसा परमेश्वर कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो बॉडी है ये दूषित हो चुकी है, ये व्यभिचारी है। शैतान ने इनको क्या कर दिया है? दूषित कर दिया है, खराब कर दिया है। परमेश्वर की हैकल को खराब कर दिया है, दूषित कर दिया है, दोगला बना दिया है। परमेश्वर कभी भी दूषित चीज के बीच में नहीं रहता। यही बार बार आप लोगों को मैं कह रहा हूं वचन के द्वारा कि जो लिखा है उसका तर्जमा करो, उनका अर्थ देखो। जब तक परमेश्वर उसका तर्जमा नहीं बताता, उनका अर्थ नहीं बताता, जब तक परमेश्वर अपनी बातों को हमारे ऊपर प्रकट नहीं करता, प्रकाशन नहीं करता, हम कदापि परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल सकते, नहीं समझ सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि प्रभु ने कहा है कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं। समझता ही नहीं कोई भी। वे कौन से मंदिर, कैसे मंदिर? समझ लगी आपको कि हम परमेश्वर के क्या हैं? हम उस जहान में नहीं जा सकते, जाएंगे तब तक हम परमेश्वर के मंदिर नहीं कहलाएंगे। आज भी हम दूषित हैं। क्या आज के समय के मुताबिक हम अपने, कई लोग बहुत देखे मैंने, तौबा किया है, बपतिस्मा लिया है, गाली निकालते हैं गंदी गंदी। बहुत मुश्किल है। हमारे बीच में यूपी का एक भाई आया है, अभी इसको धीरे धीरे अभी पंजाबी आ रही है, लेकिन समझता है। तो आदमी था कोई भी, हमारे साथ भाई था कोई, तौबा किया है, बपतिस्मा लिया है, इतनी गंदी गंदी गाली निकाल रहा था। तो मैं खुद बहुत शर्मिंदा हूँ कि सेवकों को उनके ऊपर थोड़ा टाइट करना चाहिए। ये थोड़ा है कि कोई भी इंसान आएगा गलत तरीके से
जिंदगी व्यतीत करता है, बाद में कहेंगे भाई आपका पास्टर कौन है। भाई पास्टर को इस बात को गंभीरता में रहना चाहिए, सख्ती में लेना चाहिए। पास्टर को मामूली चीज नहीं होती, पास्टर बहुत ही पावरफुल होता है, सबसे नबियों से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा सख्त होता है पास्टर, सब लोगों से ऊपर सख्त पास्टर ही होता, कोई नहीं होता, वचन कहता है। क्योंकि इनकी बातों को के बीच में लोगों को जहर नजर आता है, जहर नहीं होता, वचन ही होता है, क्योंकि वचन सख्ती करता है। उसने कहा रोमियो की किताब में कि अगर तू मेरी भलाई को जानता है तो मेरी कड़ियाई को भी नहीं समझने, कहा कि ये भी नरमाई है, तो मेरी कड़ियाई को नहीं जानता। समझ लगी ना आपको? इसलिए परमेश्वर भी बहुत सख्त है। सख्त का मतलब बहुत सख्ती करता है परमेश्वर। क्यों सख्ती नहीं करेगा तो हमारी ताड़ना नहीं होगी, ताड़ना नहीं होएगी तो हम परमेश्वर के बच्चे नहीं कहलाएंगे, बच्चे नहीं कहलाएंगे तो परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे, और राज्य में नहीं जाएंगे तो ना हम यहाँ के रहें ना हम वहाँ के रहें। यानी कि हम हमारी जो अंदर का जो आत्मा है वो दुष्ट का आत्मा है, परमेश्वर का नहीं। हालेलुया। हम देखेंगे कि जो परमेश्वर है, आपको समझ लग रही है ना सबको? परमेश्वर जो है उनकी कोई भी सूरत नहीं है। समझ लगी आपको? उनकी कोई भी सूरत नहीं है, वो एक आत्मा है। वो क्या है? एक। लेकिन हम देखेंगे कि जो परमेश्वर है, परमेश्वर को जरूरी था कि अपनी कल्पना को, अपने विचारों को एक मनुष्य की सूरत में अपने आप को ढालें। समझ लगी आपको? तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने जब अपने विचार, अपनी कल्पना जो उनके अंदर थी, उसने एक पहले से ही अपने अंदर इमेज बना रखी थी, एक सूरत बना रखी थी, एक मनुष्य की सूरत बना रखी थी। समझ लगी ना आपको? क्यों बना रखी थी? क्योंकि उन्हें मालूम था कि एक समय मुझे भी पृथ्वी के ऊपर जाना पड़ेगा। ये उनकी योजना थी। परमेश्वर हमेशा जानता है कि मैंने आज क्या किया है, क्या कल को मैं क्या करेगा, तो आगे मैं क्या करेगा, वो जानता है। हमारा यहाँ पर इकट्ठा होना, यूपी में इकट्ठे होना, तमाम जगहों पर इकट्ठे होना, ये परमेश्वर की एक योजना है। लेकिन हम देखेंगे अगर परमेश्वर की योजना है तो वचन कभी भी परमेश्वर की योजना के अनुसार नहीं होता। आज भी लोग 25 दिसंबर की तैयारियां कर रहे हैं, जन्म की तैयारी कर रहे हैं, जन्मदिन मनाने की तैयारी कर रहे हैं। किसकी तैयारी कर रहे हैं? परमेश्वर की, उनके विचारों की, उनकी कल्पना की, उनके इमेज की, तस्वीर है उनकी लगाकर घूमते हैं। समझ लगी आपको? लेकिन हमारी सोच, हमारे विचार, आज परमेश्वर ने हमारे अंदर वो कौन से विचार डाले, कौन सी कल्पना अपनी रखी है? ये हमारी कल्पना परमेश्वर के शब्दों के द्वारा संपूर्ण होनी चाहिए कि हम जाने वाले हैं, जन्मदिन मनाने वाले नहीं, हम जाने वाले हैं। हमारी सोच,
हमारे विचार, हमारी कल्पना जो परमेश्वर की थी, जिसने कहा कि शब्द देहधारी हुआ, यही वो शब्द था जो उनके विचार थे, जो उनकी कल्पना थी, जो उनकी उम्मीद थी। यही एक शब्द बने और वही शब्द जो बने, वही शब्द देहधारी हुआ और जिसे हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह। समझ लगी? ये जन्म दुआते हैं हम, ये असली जन्म प्रभु यीशु मसीह का। हम कोई 25 दिसंबर के जन्मदिन को नहीं देखते, वो मनाते हैं, मनाने दो। हम मनाएंगे कौन सा त्योहार? जुबली। आजाद होएंगे, उठ जाएंगे, उठाए जाएंगे, रप्चर हो जाएगा। हमारी यही कल्पना होनी चाहिए, हमारे यही विचार होने चाहिए कि हमारी तस्वीर भी परमेश्वर की तस्वीर जैसी होगी। इसलिए उसने कहा, मैंने तेरी तस्वीर को अपने हाथों में उकर लिया, बना लिया तस्वीर। आज वो इंसान को तस्वीर अपनी भद्दी नजर आती है। कैसे? क्योंकि जिस हाथ के ऊपर परमेश्वर की हमारी तस्वीर थी, उन्हीं हाथों के ऊपर कील ठोके गए। आज वही तस्वीर हमें दिखाई नहीं देती। कोशिश करो कि आप लोगों को साफ और सुथरी आपकी तस्वीर नजर आए। ये तस्वीर नहीं जो हमारी आज है, ये तस्वीर नहीं। क्योंकि उसने कहा कि जब तुम उठाए जाएंगे आप होर के होर हो जाएंगे, फरिश्तों के नुमाइंद। उस वक्त जब भी हम फरिश्तों के नुमाइंद होएंगे, आप जानते हैं कि जो फरिश्ते कैसे होंगे? कैसे होंगे फरिश्ते? किसी के काले बाल, किसी के सुनहरी, किसी के वाइट, किसी के किसी। आज तो यहाँ रंग लगा रहे हैं सब लोग, लेकिन परमेश्वर वहाँ पर उन्हें मालूम है कि कौन से बच्चे को, कौन से मेरे बेटी को, बेटे को कौन से बालों की ज़रूरत है, कौन से नहीं है, कौन सी फेयर एंड लवली की ज़रूरत है, क्रीम की ज़रूरत है। सब कुछ वो कहता है कि देखो, हम देखते हैं कि हमारी जो कल्पना है, हमारे जो विचार है, वो दोगले हैं, दूषित है। अभी भी मैं कहता हूँ दूषित है। जब तक यही विचार आप लोगों के परमेश्वर जैसे ना बन जाए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था, जैसा मेरा स्वभाव है वैसा तुम्हारा भी होना चाहिए। जैसे मेरे विचार थे वैसे तुम्हारे भी विचार होने चाहिए। समझ लगी ना? उसने, परमेश्वर ने क्या किया? जब शब्द देहधारी हुआ, वही शब्द ने एक देह ली, यानी उसी ही परमेश्वर ने जो अपने अंदर एक होंद रखने वाला था। होंद समझे? होंद क्या होती है? होंद कैसे कहते हैं? होंद जैसा वो बनना चाहता था, उसने अपने आप को बनाया। जैसा वो पैदा होना चाहता था, वो उसी ही प्रकार पैदा हुआ। अपने बीच में एक होंद रखने वाला, वो सेम चीज, एक ही चीज है। क्या आप समझते हैं? 25 दिसंबर का जो दिन है, देखो, उत्पत्त 1:26, थोड़ा ध्यान रखने का। उत्पत्त 6:26, सॉरी, उत्पत्त की किताब 1 चैप्टर 26 आयत में इंसान को परमेश्वर ने 6वें दिन बनाया। कब बनाया? किसको?
वो इंसान 1:26 वाला, तो वो यीशु मसीह। समझ लगी आपको? तो लूका 1:26 देखो, वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह 1:26 में, क्या सब कुछ संपूर्ण नहीं हुआ? मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं वचन के मुताबिक, कि जैसे जैसे आप बनना चाहते हैं वैसे ही आप बन जाएंगे। अगर मैं सोचता हूं कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा मिल जाए, तो लाजम मिलेगी। हे प्रभु मैं तेरा प्रचारक बनना चाहता हूं, तो परमेश्वर प्रचारक लाजम बनाएगा। हे प्रभु मैं दोगलेपन में नहीं चलना चाहता, मैं तुम्हारी तरह एक होना चाहता हूं, वो एक ही मन बनाएगा। उसने कहा मांगो मैं तुझे दूंगा। जो भी अपने दिल के अंदर आप उनसे मांगेंगे मिलेगा। मैंने एक बच्ची को देखा और उनकी गवाही सुनी कि एक बच्ची थी, वो परमेश्वर के वचन का तर्जमा करती थी, ट्रांसलेशन करती थी, इंग्लिश टू पंजाबी। उसने खुद कहा कि मैं परमेश्वर का काम पहले करूं, मेरा काम रह जाए। उसने जो लड़कियां करती है आईलेट्स, 4 दफा की, 4 दफा पास नहीं। उसने फिर भी कहा मेरे को कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके मन के अंदर विचार आए, एक कल्पना पैदा हुई। उसने कहा मेरे अकेले से कुछ नहीं बनेगा, काश पास्टर लोग, सेवक लोग मेरे लिए प्रार्थना करें, कलीसिया के लोग प्रार्थना करें, तो सब कुछ हुआ। उस लड़की को जो बैंड थे कितने चाहिए थे, 6 मिल जाए, 6.5 मिल जाए, कुछ भी उसके मन के अंदर नहीं। प्रार्थना की और जब उसने दोबारा पेपर दिया तो 7 बैंड आए। किसके हाथों दे दिया उसने? इसलिए परमेश्वर कहता है कि तो तू मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं सब कुछ करने की कुदरत रखता हूं। जो आपको सिखाया भी नहीं गया मैं तुझे सिखाऊंगा और बतलाऊंगा कि मैं ही तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना मैं कभी तुझे त्यागूंगा। मैं योग के अंत तक हर वेले तेरे साथ रहूंगा। ये वादा है इसका। परमेश्वर कभी भी अपने वादे से नहीं मुकरता। क्या आप समझे? उनके साथ साथ, और उसके बाद में उस बच्ची का काम बन गया बाहर जाने का। प्रार्थना करो बाहर जाके, आइलेट्स के जाना है, काम बन गया। आपको मालूम कितने पैसे लगते? फ्लैट मिस हो गई, 25 मिनट पहले फ्लैट जो है मिस हो गई। रोने लगी, कॉल किया, अपने पास्टर को कॉल किया। जब भी कोई भी भेड़ है अपने ही मालिक को पुकारेगी, अपनी ही सेवक को पुकारेगी, उनके पास ही जाएगी, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी कलीसिया के लिए, अपनी भेड़ों के लिए चरवाहे ठहराए हैं। वो उनका जिम्मेवार होता है। और उसके सेवक ने कहा कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, प्रार्थना करो। उन्होंने भी प्रार्थना की और उस बच्ची ने भी घुटने वहां ही लगाए और प्रार्थना की। तो जो जिनकी ड्यूटी होती है ले जाने वालों की एयरपोर्ट, वो उनको पकड़ के लेके बोलते हैं बेटे हम आपको ढूंढ रहे हैं, आपकी वजह से 25 मिनट फ्लाइट लेट है, आप कहाँ थी? उनको पकड़ कर ले जाकर और प्लेन में छोड़ दिया और सीट मिल गई उनको। तो परमेश्वर क्या नहीं कर सकता जब घुटने लग जाते हैं। घुटने लगाना सीखो, घुटने लगेंगे तो परमेश्वर
आपके अंदर खुद कल्पना करेगा, वो खुद विचार तुम्हारे बदली करेगा, वो खुद अपनी सूरत तुम्हारे अंदर रखेगा, वो खुद एक शब्द बनकर तुम्हारे अंदर रहेगा। इसलिए पौलुस रसूल ने कहा वो एक परमेश्वर का नक्श था और प्रतिबिंब था। और दाऊद क्या कहता है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मैंने तेरी कल्पना, मैंने तेरे विचारों को, मैंने तेरे शब्दों को अपने मन में जमा कर लिया ताजो पाप ना करूं। प्रार्थना करनी पाप नहीं है, वचन सुनना पाप नहीं, वचन सुनाना पाप नहीं, गवाही देना पाप नहीं। करके देखो कैसे चलाएगा आपको। उसके अंदर वचन होएगा, वो वचन है जैसा ही आप बनना चाहते वैसा उनके सामने हो। दोगले मत बनो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि अगर आप इतनी गलती करेंगे कि आपको गलतियां का सुधार करने के लिए मालूम नहीं कितने साल लग जाएंगे, प्रभु आज आ जाएगा तो सीधा जीवन की पोथी में से नाम काटा। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जब भी गलती होती है स्वभाव, आपका स्वभाव ऐसा बनना चाहिए, आपके अंदर विचार ऐसे बनने जाने चाहिए। आज पाप हुआ तो आज ही क्षमा मांगो, आज ही इकरार करो, हर रोज परमेश्वर के आगे घुटने लगाओ। क्या पाप हम नहीं करते? करते हैं। आए अपने भाई के प्रति करते। जब तक कोई भी इंसान अपनी गलतियों का पश्चाताप नहीं करता, घुटने नहीं लगाता, उनसे माफी नहीं मांगता, हे मेरे भाई, अगर मेरे कार तुम्हारे दिल को ठोकर लगी है, अगर दिल परेशान है, अगर मैंने तुम्हारे हृदय को दुखाया है, तो सॉरी, आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा। और वो भी कहेगा कि ठीक, मैं भी तुझे क्षमा करता हूं। क्यों यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा था? हे बेटी, क्या इनमें से आपको किसी ने पत्थर नहीं मारा? नहीं प्रभु जी, नहीं, किसी ने पत्थर नहीं मारा। उसने कहा मैं भी नहीं मारता, मैं भी तुझे क्षमा करता हूं, आगे से पाप मत करना। समझ लगी? माफ करने वाला आदमी मालूम कैसा होता है? मैं बताता हूं कैसा होता है माफ करने वाला। माफ करने वाला इंसान होता है, उसके दिल के अंदर रहम आ जाता है, छोड़ो। अगर इनको यही बेसमझ है तो हम क्यों बेसमझ बने? उनको वापस लेके आओ, कोई बात नहीं। आओ, बच्चों को मेरे पास आने दो, बच्चों को मत डांटो। बच्चे परमेश्वर की ओर से मिरास होते हैं, तो इसीलिए परमेश्वर कहता है मेरे बच्चों को मेरे पास आने दो, वो लेके आओ, कोई बात नहीं, लेके आओ उनको। मत बरजो उनको, मत डंटो, छोड़ो। समझो कि उनके अंदर कौन सी चीज शक्ति काम करती है? परमेश्वर के विचार, परमेश्वर की कल्पना। वो बार बार उसे माफ करता है। कुछ टाइम के लिए देखेगा, कुछ टाइम के लिए परखेगा। जब परखेगा, देखेगा, तो ये नहीं कि उसने मुझे माफ नहीं किया, उसने मेरे से माफी नहीं मांगी, तो मैं भी नहीं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। नहीं, जो पिता है, पिता है, अगर पिता ऐसा होता तो वो हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र ना बचता, वो भी कह देता छोड़ो, ये भी दो चित्ते हैं। क्या आप समझें? हालेलुया। वो परमेश्वर का स्वरूप, क्या कौन सा स्वरूप? परमेश्वर का स्वरूप, मनुष्य की शक्ल, और सबसे पहला जिसे कहते हैं जेठा, पलोठा,
वो सबसे पलोठा है, सबना से पलोठा है, बड़ा है सबना से, जेठा है, वो पलोठा जैसे कहते हैं। वो इमेज जो प्रभु की सूरत, जो उनकी कल्पना, उनके विचार थे, क्योंकि कल्पना, विचार, शब्द, ये चीज जन्म नहीं, इनका जन्म नहीं होता। समझ लगी? यहां पर आप लोग देखेंगे कि वहां पर लिखा कि यीशु मसीह का जन्म हुआ। समझ लगी? यहां पर यह नहीं लिखा कि परमेश्वर का जन्म हुआ, बल्कि परमेश्वर से पैदा हुआ, जन्म नहीं हुआ। परमेश्वर का जन्म नहीं हुआ, पुत्र का जन्म हुआ। विचारों का कभी जन्म नहीं होता। समझ लगी आपको? विचारों का थोड़ा जन्म होता है। तो हम परमेश्वर के विचारों में थे। परमेश्वर के विचार में केवल यीशु मसीह था, जो मनुष्यों की सूरत पर जन्म लिया। इसीलिए हम देखेंगे कि लोग ऐसा समझते हैं। फिर यीशु क्यों कहता है कि मुझे पिता ने भेजा, तो पिता कोई और बात करता है? ऐसा कुछ भी नहीं, और का कोई मतलब नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। एक सबसे ज्यादा खतरा वाली बात यह है, मैं आपको बताता हूं, सबसे खतरे वाली बात। हमारे तमाम लोग जितने एंटी मैसेज के, वो बीच में उनको उनके रिश्तेदार, उनके 35 कौस्टल भाई बहन जितने भी मैसेज डालते हैं, हैप्पी क्रिसमस, डालते कि नहीं डालते? ये काम किसने शुरू किया? शैतान ने। देखो, कोई दूसरा नाराज होता है तो उसे होने दो, पर हमारा प्रभु यीशु मसीह नाराज नहीं होना चाहिए। समझ लगी आपको? और कोई भी आवाज नहीं आनी चाहिए। हालेलुया। आवाज बहुत आ रही है। तो हम के लोगों ने अपने फेसबुक भरे हुए हैं, सही भक्ति ना करने वाले जो हैं, फॉर्मेलिटी करने वाले, उनके दोस्त, उनके मित्र, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, उनको कहेंगे आज आपका क्रिसमस है। हाँ 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 हाँ, समझ लगी? हाँ हाँ है, हाँ 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 की हाँ। कहाँ गए? विचार में नहीं। फिर हम परमेश्वर के विचार में नहीं गए, फिर शैतान के विचार में चले गए। समझ लगी? तो हम परमेश्वर के विचारों के बीच में रहना चाहते हैं या शैतान के विचारों में रहना चाहते हैं? जब आप लोगों को कहते हैं कि आज आप लोगों का क्रिसमस है, उनको बोलो नहीं, हमारा क्रिसमस है ही नहीं, क्योंकि बाइबल में लिखा ही नहीं है, तो हम क्यों मनाए? अगर वो कहेंगे कि तुम्हारे दूसरे लोग बनाते हैं, उनको बोलो कि वो दूसरे हैं, हम पहले हैं। आमीन। जो पीछे हैं वो आगे हो जाएंगे, जो आगे हैं वो पीछे हो जाएंगे। यही सिस्टम चल रहा है। और हम देखेंगे वो कहते हैं कि ये सूर्य देव के देवते का जन्मदिन है। सूर्य देवता? कितने लोग समझते हैं कि ये सूर्य देवते का जन्मदिन? सूर्य देवते का जन्मदिन कितने लोग समझते हैं आप लोगों में से? और किसी को मालूम नहीं।
कि सूर्य देवते का जन्मदिन 25 दिसंबर को। किसका जन्मदिन है? सूर्य देवते का नहीं, नमरूद का है। सूर्य देवता कौन सा सूर्य देवता? सूर्य देवता नहीं कोई भी। अगर हम कहेंगे सूर्य देवता, ये सूर्य देवता जो है ये हिंदू धर्म का देवता है। हिंदू धर्मों ने कभी आपको 25 दिसंबर को कहा कि हमारे देवते का जन्मदिन है? हिंदू कहते नहीं, क्रिश्चियन कहते हैं ये सूर्य देव के जन्मदिन है। हम खुद किसकी महिमा करते हैं? शैतान की, यीशु मसीह की करो भाई। क्या आप समझे? देवता 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 देव किसकी महिमा करते हैं? शैतान की। हमारा देवताओं का भी देवता प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह जो है उसने जन्म लिया। किसने जन्म दुआया उसको? पिता ने। वो पवित्र आत्मा से पैदा हुआ, वो परमेश्वर से पैदा हुआ। समझ लगी आपको? परमेश्वर बार बार जन्म नहीं लेता। हम मनाएंगे, उस त्योहार को मनाएंगे जिस वक्त लाड़ा लाड़ी के लिए बारात लेकर आएगा। समझ लगी आपको? वो होएगा हमारे लिए एक खुशी का दिन। और हिंदू धर्म के शास्त्र के मुताबिक जो सूर्य है ना, सूर्य, मैं नहीं कहता उसको देवता, सूर्य देवता नहीं है। सूर्य की भी रचना की गई। आपको मालूम है कि परमेश्वर ने सूर्य की रचना की। तो जिस चीज की रचना की है वो हमारा देवता हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। जिसकी रचना की है वो देवता हो सकता है कोई? हम उसे देवता नहीं कहेंगे। मैं नहीं उसको देवता मानता। मेरा देवता तो यीशु मसीह है। तो जो सूर्य है, सूर्य अगर इतना ही बड़ा है तो सूर्य को आपको मालूम है कि किसने खाया था? हाँ, हनुमान ने खाया था और उसने अपने मुंह में ले लिया। हनुमान खाया था। ठीक है ना? हनुमान ने अपने मुंह में ले लिया। किसको? सूरज को। कौन सा सूरज? जिनकी इबादत हिंदू करते हैं और हम करते हैं, वो छोड़ते हैं। वो खुद हमें कहते हैं कि यार आप लोगों से मालूम पड़ा कि हमारे देवते का जन्म जो 25 दिसंबर का, आप खुद बताते हैं, उनको प्रचार करते हैं। ये मत करो प्रचार, आप ये प्रचार करो कि हम नहीं जानते किसी भी देवते को, हम तो यीशु मसीह को जानते हैं। हम नहीं भाई ऐसा कुछ भी करते हैं। इसका मतलब है किसी को बताने का भी कोई फायदा नहीं है। समझ लगी आपको? जरूरत नहीं किसी को भी बताने की। अगर हमको कोई कहता है हैप्पी क्रिसमस, उनको कहो कि प्रभु आपको बरकत दें और आपको बुद्धि दें, ये लेकर भेज दो। समझ लगी? कि आपको बुद्धि दे, बरकत दें आपको। तो हमने मनाना ही नहीं। 25 दिसंबर का दिन हमने मनाना ही नहीं है। 25 दिसंबर की जो रात है और वो पूरे जितने भी मंथ है 12, उनमें से सबसे छोटी रात वो होती है, काली रात। 25 दिसंबर की रात जो है, समझ लगी? काली रात सबसे छोटी, नहीं बड़ी हो जाती है। सबसे छोटी होती है, बड़ी नहीं, छोटी होती है। सबसे बड़ी नहीं होती भाई जी, छोटी होती है। वचन में ऐसा लिखा है। और परमेश्वर ने कहा कि मैंने जब जो दो जोतों को बनाया, एक
और रात पर जो राज्य करे, एक दिन पर जो राज्य करे। समझ लगी आपको? और 21 जून में सबसे बड़ा दिन होता है। समझ लगी आप? तो यहां पर लूका 1:26 में लिखा है कि वो 6वें मंथ में जबराइल फरिश्ता उनके पास आया। तो हम लोगों ने क्या बना दिया, 6वें मंथ में वो आया 6 और 9 पेट में रहा 6 ऐसे क्या बनाएंगे, रड़ू दोगड़ू बना दिया बस। ठीक है, 6वां मंथ, ये 6वां मंथ नहीं, जनवरी फरवरी मार्च, हमें मालूम ही नहीं है वो कौन सा दिन है। तकरीबन अंदाजा लगा सकते हैं अप्रैल की 1-2 तारीख, ऐसा कुछ 1 तारीख तक नजदीक है उसके, और कुछ नहीं, क्लियर नहीं कर सकते हम। ये परमेश्वर जानता है, क्योंकि नबी का संदेश ये है कि वो अप्रैल मंथ के बीच में 1 के इर्द गिर्द पैदा हुआ था। क्या आप समझते हैं? इसलिए हम देखेंगे परमेश्वर के वचन के अनुसार कि ये जो मंथ है, ये मंथ ये हमारे देश के हैं या दूसरे देशों के हैं, लेकिन ये परमेश्वर का कैलेंडर नहीं है, ये इस्राएलियों का कैलेंडर नहीं है। ये कैलेंडर है उन लोगों का जो परमेश्वर के लोग हैं। समझ लगी? क्योंकि इस्राएल में भी सब उठाए नहीं जाएंगे, सब नहीं उठाए जाएंगे, 1,44,000 उठाए जाएंगे। समझ लगी आपको? क्योंकि सब सेम नहीं है। जैसे आप लोग देखते हैं कि इंडिया में से जितने हैं सब लोगों को उठाया जाएगा, सबको नहीं उठाया जाएगा। ये नहीं है कि सब भक्ति करने पर, ये परमेश्वर का जन्मदिन बार हर साल में मनाएंगे। बाइबल में कहीं भी दर्ज नहीं तो मनाएंगे नहीं, बस खलास, सीधी बात। नहीं मनाना तो बातें नहीं करनी इनकी, सिखाना नहीं लोगों को ये उसका जन्म है देवते का। क्यों? हमें नहीं मालूम कौन सा देवता है। क्या समझे? हम देखेंगे एक उत्पत्ति 1:26 में 6वें दिन परमेश्वर ने किसको बनाया? मनुष्य को बनाया। समझ लगी आपको? मनुष्य को, वो मनुष्य जो आत्मक था। समझ लगी ना आपको? आत्मक। लूका 1:26 को भी परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। कौन सा मनुष्य? यीशु मसीह, आत्मक मनुष्य। समझ लगी? दोनों मिल गए, गवाही सच्ची ठहराई कि जहां 2 या 3 वहां गवाही सच्ची ठहराई जाती है। क्या आप समझे? हम आगे देखेंगे गिफ्ट कहां से आते हैं। गिफ्ट सेंटा क्लॉज, सेंटा नहीं होता, सेंटा क्लॉज होता। समझ लगी आपको? कभी कभी चलो ठीक है उल्टा फुल्टा ना ले लेते ये कौन सा हकीकत है? ये जो गिफ्ट कहां से है? गिफ्ट, जो गिफ्ट है वो आते हैं जो मजूसी लोग से, मजूसी थे जो मजूसी, जब यीशु मसीह का जन्मदिन हुआ, जब उनका जन्म हुआ, यीशु जन्मा, और वहां पर 3 मजूसी उनके लिए गिफ्ट लेकर आए। क्या लेकर आए? गिफ्ट। समझ लगी ना? जब यीशु का जन्म हुआ, समझ लगे ना आपको? ये हिंदू धर्म का एक तरीका है। इज्म धर्म ये हिंदुओं का एक तरीकाकार है, यानी इस त्योहार को मनाना। इसी ही जो बाइबल है, समझ लगी आपको? इसी बाइबल को
325वीं में पगाम धर्म के ऊपर लिबाज चढ़ा दिया गया, उनके ऊपर पेपर चढ़ा दिया गया। समझ लगी आपको? लोगों ने उसको क्या किया, आगे पेश किया, तो उसके ऊपर क्या चिपका दिया, सैंता क्लोज, कवर बनाकर सैंता क्लोज की तस्वीर बना दी। किसकी जगह? प्रभु यीशु मसीह की जगह पर सैंता क्लोज ले आता, यानी कि सैंता क्लोज को यीशु मसीह का स्थान दे दिया। यीशु मसीह को सजदा करने के लिए मजूसी आए, सैंता क्लॉज को सजदा करने के लिए आज जो लोग गिफ्ट लेते हैं वो है। समझ लगी? सैंता क्लॉज को यीशु मसीह की जगह दे दी, तो क्या ये शैतानी भक्ति ना हुई? सैंता क्लॉज कैसे यीशु मसीह की जगह ले सकता है? कौन है जो यीशु की स्थान ले सकता है? कोई है कोई माई का लाल? एक ने लेना चाहा और गिरा दिया गया पताल तक, वो था लूसीफर। समझ लगी? उसने कहा था कि मैं परमेश्वर का स्थान ले लूंगा। आज भी इंसान, शैतान जो उसके अंदर भीतर में कार्य करता है, वो आज भी यीशु मसीह का स्थान लेना चाहता है और ले रहा है। और हम ये कहते हैं कि हमारे यीशु मसीह का स्थान दुनिया की कोई भी ताकत नहीं ले सकती, क्योंकि उनका स्थान था, उनका स्थान है और उनका स्थान हमेशा वो ही रहेगा। यहाँ पर वो विराजमान है। वो है प्रभु यीशु मसीह। तो उसी सैंता क्लॉज ने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का स्थान बना दिया, तीनों हिस्सों में बांट दिया गया। क्या समझे? हालेलुया। बाइबल के ऊपर कवर चढ़ाने से ये बात नहीं हो जाती कि यीशु का किसी ने स्थान ले लिया। यीशु मसीह रब है, यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह प्रभु है, यीशु मसीह यहोवा है, यीशु मसीह या है। परमेश्वर जो है यीशु मसीह है। परमेश्वर कभी भी पैदा नहीं होता, परमेश्वर नहीं पैदा होता कभी भी, ना उसका शुरुआत है और ना उनका आखिर है। प्रभु आपको बरकत दे।